नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, टॉपिक दिखाई दे रहा है सबको, ऑर्चिड प्लानिंग के बारे में। यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हमारा यह वीडियो बनेगा। ऑर्चिड यानी आप सब लोग को पता है उद्यान होता है, ऐसा जगह जहाँ पे फल वृक्ष, शोभाकारी पौधे, पुष्प लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चिड उद्यान। आप सब लोग को पता है। अगर कोई पूछे सिंपल ऑर्चिड का मतलब क्या होता है, यानी कि उद्यान का मतलब, तो जहाँ पे बाग बगीचा लगा होता है या शोभाकारी पुष्प या पौधे लगे होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑर्चर्ड। लेकिन प्लानिंग से क्या समझते हो आप लोग? प्लानिंग यानी कि योजना तैयार करना उस काम को करने से पहले। जैसे कि हम लोग को कुछ चीज़ खरीदना रहता है, तो खरीदने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि जो चीज़ खरीद रहे हैं, मान के चलो उसका बजट कितना है, 20,000 है, अपने पास कितना है, 5,000 है। लेना कितने की सामान है, 20,000 है, अपने पास है 5,000 है। जैसे मोबाइल ही मान लो, तो हम प्लानिंग करते हैं कोई अपने को ऐसा दुकान मिल जाए जो अभी हम 5,000 दे दे, और महीने में अपन प्लानिंग करते हैं कि हर महीने 2,000 का किस्त बनवा लेंगे, जिससे इतने महीने तक या 4 से 5 महीने तक अपन पूरा 20,000 उसको पेमेंट कर देंगे। कहने के मतलब है, काम करने से पहले जो भी हम अपने मन और कागज़ पेन में लिख कर योजना तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं प्लानिंग। अगर इसको अपन सिस्टमेटिक रूप से बात करें तो किसी भी काम करने के लिए कुछ योजना की आवश्यकता होती है। उस योजना से हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए अपन क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं। तो इसका अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं, योजना तैयार करते हैं। जिससे हमारा जो काम है क्रमबद्ध या सुचारू रूप से क्या हो, संपादित हो या पूर्ण हो, हम क्या बनाते हैं, योजना तैयार करते हैं। तो अगर हम बाग बगीचे के उद्यान के बारे में योजना की बात करें तो हम ऐसे योजना बनाएंगे उद्यान में जो प्रभावशाली ढंग से हो। जो इस सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से अपने को फल का, फ्रूट का चुनाव करना रहता है। फिर उसके बाद अपन ज़मीन देखते हैं कि क्या हमारे पास जो ज़मीन है उसमें वो फ्रूट लग सकता है। फिर हम उसमें पानी देखेंगे इरिगेशन के लिए। फिर बहुत सारी चीज़ अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। फिर अब उसको खेती करने के लिए कितना उसमें पैसा लगेगा, खातू माटी, इंसेक्ट डिसीज़, मैन्युअल फर्टिलाइज़र के लिए कितना उसमें कॉस्ट लगेगा, सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं भाई अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करते हैं, ताकि या जिससे हमारा जो काम है वो क्रमबद्ध या सुचारू रूप से संपादित हो सके, पूर्ण हो सके। उसी को बोलते हैं ऑर्चर्ड प्लानिंग। हमने तो ऑर्चर्ड प्लानिंग कर लिया कि एक अच्छे बाग बगीचे लगाने के लिए, सुचारू रूप से उसमें काम संचालित करने के लिए, ठीक ठाक से उसमें होने वाले खर्चे का अवलोकन करके अपने एक योजना तैयार कर लिया। अब योजना तो तैयार कर ली, लेकिन अपने को उसके बाद क्या करना है कि अपने को ठीक है इस ज़मीन पर इस फसल लगाना है, तो अपने को फिर क्या करना है, इसी के अंतर्गत ऑर्चर्ड प्लानिंग के अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट ऑफ ऑर्चिड, मतलब कि बाग लगाने के लिए, उद्यान लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह का, स्थान का चुनाव करना है। तो अपने को ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर 1 से 2 मीटर की गहराई तक कोई भी पत्थर नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने जगह की व्यवस्था या चुनाव करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट ऑफ ऑर्चर्ड पूछे तो हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर 1 से 1.5 या 1 से 2 मीटर की गहराई तक कोई भी पत्थर यानी रॉक्स, पत्थर ना हो। फिर इसके अंतर्गत देखते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट है। जैसे कि पहले अपने को क्लाइमेट, अब हमने तो सिलेक्शन कर लिया साइट का, तो अपने को क्लाइमेट में भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी जलवायु में कोई भी फसल ग्रोथ नहीं कर सकता। ग्रीन हाउस की बात अलग है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम खुले वातावरण में करेंगे तो कोई भी मौसम में कोई भी फसल अपन नहीं उगा सकते। मतलब कि अपन क्या करेंगे, ठंड के दिन में क्या लगाते हैं, एप्पल और लोकार्ट। वहीं पे अगर बात करें शुष्क की, तो क्या लगाते हैं,
बेर वगैरह लगाते हैं। कहने का मतलब है कि अपने को क्लाइमेट में विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई भी क्लाइमेट में कोई भी फसल अपना ग्रोथ नहीं कर सकता। इससे अपने को अगर ठंडा है तो एप्पल का चुनाव करना चाहिए, शुष्क है गर्मी तो अपने को बेर का चुनाव करना चाहिए। वहीं पे अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल की, तो इसके लिए बेस्ट होता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, बेस्ट होता है। तो फिर सेकंड की बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल में, तो लोमी सॉइल बेस्ट होता है। जहाँ पे भी हम सॉइल का चुनाव कर रहे हैं, मृदा की चुनाव कर रहे हैं, अपने को ध्यान दें कि मृदा अम्लीय ना हो, उदासीन ना हो, लवड़ी ना हो। इस प्रकार अपने को लोमी मृदा बेस्ट होता है। जहाँ पे रेतीली मिट्टी होगा, सैंडी सॉइल होगा, वैसे स्थान का अपने को चुनाव नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड आता है इरिगेशन फैसिलिटी। हम जहाँ पे भी ऑर्चर्ड लगा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। जो भी हम सिंचाई की सुविधा रहेगा वो कैसा रहेगा, मीठा पानी होना चाहिए, यानी कि उसमें नमक का स्वाद नहीं होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पानी है, जो इरिगेशन फैसिलिटी हमेशा फ्रेश होना चाहिए। अपन हमारे पास नहर वगैरह है उससे भी हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है अपने पास अगर ट्यूबवेल हो। फिर सेकेंड आता है ड्रेनेज मैनेजमेंट। जहाँ पे भी हम उद्यान लगाएंगे वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। या जहाँ पे भी हम बाग बगीचा या ऑर्चर्ड लगा रहे हैं वहाँ पे अपन किससे ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए, ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए। अगर ज़मीन निचली सतह पे है और जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो पानी भरे रहने के कारण जो भी फल वृक्ष के जड़ होंगे वो लगातार पानी में भरे रहेंगे, जिससे हमारा फल वृक्ष मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए ड्रेनेज फैसिलिटी पर, जल निकास की व्यवस्था पर। फिर सेकेंड आता है मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से क्या मतलब है कि जितने नज़दीक में, मान के चलिए हम ऐसे किसी एक स्थान पर बाग बगीचा फल की खेती कर रहे हैं, उसके 200-500 मीटर की दूरी पर अगर मार्केट है तो अपने को ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, यानी कि यातायात में जो लगने वाले खर्चे उसका बचत हो जाएगा। या जिस स्थान पर हम अगर अपन उद्यान लगा रहे हैं, बाग बगीचा लगा रहे हैं, उसके नज़दीक में 1 से 2 किलोमीटर के आसपास में क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। जिससे मार्केट होने से क्या है कि अपने को सडन कस्टमर मिल जाएगा। जो यातायात का लगने वाला चार्ज है, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है, यातायात जो चार्ज है वो भी कम होता है। तो अपने को ऐसे स्थान के चुनाव करना चाहिए। फिर होता है लेबर फैसिलिटी। हमें हमेशा बाग बगीचा वैसे स्थान पर अपनाना चाहिए जहाँ पर मजदूर कम पैसे में उपलब्ध हो सके। क्योंकि हम अगर ऑर्चिड की बात करें, फसलों की अपेक्षा फल की बात करें, तो इसमें लेबर ज़्यादा लगता है। इसमें हर हमेशा निदाई गुड़ाई का कार्य लगेगा, हार्वेस्टिंग करने का लगेगा, फिर उसको सेलेक्ट करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए लगेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए लगेगा, फिर वहाँ एक आदमी लगेगा, मतलब लेबर इसमें बहुत सारा लगता है। तो ये कुछ पॉइंट है भाई, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट को अपन करते हैं। तो अब अगर बात करें हम इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ गार्डनिंग, यानी कि बाग लगाने के लिए प्रारंभिक तैयारी अपने को क्या करना चाहिए। हमने प्लानिंग कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, अब अपने को प्रारंभिक तैयारी भी तो करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, लेवलिंग ऑफ लैंड। जो भी ज़मीन उसको अपन क्या करेंगे, समतल करेंगे। मान के चलो अगर उसमें खरपतवार वगैरह है, उबड़ खाबड़, उसको अपन प्रॉपर जुताई का कार्य करके, कल्टीवेटर रोटोवेटर चलाकर ज़मीन को भूरा करके अपन क्या करेंगे, समतल करेंगे। फिर सेकेंड आता है मिक्सिंग ऑफ मैन्योर इन द सॉइल। मतलब कि भूमि में, ज़मीन पर मैन्योर यानी खाद को क्या करेंगे, प्रॉपर मात्रा में मिलाएंगे। जैसे हम फसल लगाने के लिए करते हैं, जितने भी मैन्योर्स रहेंगे, गोबर की खाद हो गया और कुछ हरी खाद हो गया और कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह, उसको अपन क्या करेंगे, ज़मीन पर मिलाएंगे। फिर होगा टू मैनेज इरिगेशन, मतलब सिंचाई की प्रॉपर उसमें व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ उसमें टू मैनेज ड्रेनेज, यानी जल निकास की व्यवस्था उसमें होना चाहिए। फिर होता है वाइंड ब्रेक। जब तेज हवा चलता है तो हमारे पौधे क्या होते हैं, छोटे हाइट के गिर जाते हैं। उसको बचाने के लिए अपने को वाइंड ब्रेक लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं वायु अवरोधी पौधे। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे, जामुन, यूकेलिप्टस, बबूल आदि पौधे लगाएंगे। डिवीज़न ऑफ एरिया, मतलब कि आप लोग देखें कोई एक सीजन में अनेक प्रकार के फसल लगाते हैं, वैसे ही अगर अपन उद्यान की बात करें तो अलग अलग अगर फ्रूट्स लगाते हैं तो उसको अपन डिवीज़न में बांट देंगे कि कुछ एरिया में अपन एप्पल लगा लेंगे, कुछ में अपन गुआवा लगा लेंगे, कुछ में अपन क्या लगा लेंगे, बनाना लगा लेंगे। ऐसे अपन क्या करेंगे, एरिया डिवाइड कर देंगे डिवीज़न बाई। फिर होता है डिगिंग ऑफ पिट फॉर प्लांट्स। मतलब कि जो भी पौधे को लगाने के अपन क्या करेंगे, गड्ढा की खुदाई करेंगे उस ज़मीन पर। अगर कोई
पौधे बड़े साइज़ के हैं, बड़े हाइट के हैं, तो उसका गड्ढे के साइज़ रखेंगे 1 × 1 × 1 मीटर। लंबाई, गहराई और ऊंचाई क्या रखेंगे? 1 1 मीटर रखेंगे। अगर मध्यम हाइट का है तो कितना रखेंगे? 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। और जो कम हाइट के पौधे हैं उनके लिए गहरा साइज़ रखेंगे 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। इतना चीज़ याद रखना। वो पीठ के साइज ऊपर पूछ देगा। वाइन ब्रेक में कौन कौन सा पौधे का उपयोग करते हैं उसको पूछ देगा। बस ये जनरल नॉलेज के लिए, इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वाइन ब्रेक से पूछ लेगा वो। इनिशियल प्रिपरेशन फॉर गार्डनिंग का अपन इतना ही अपन स्टार्ट करते हैं। और भी है बिल्डिंग वगैरह डिवाइड करना, प्लांटिंग साइज है, मतलब प्लांट डिस्टेंस है, पौध दूरी है, और बहुत कुछ है, तो आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं बाग लगाने के समय अपने को कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे पहला आता है एक साथ पकने वाले या एक साथ मैच्योर होने वाले फसल को एक साथ या एक साइड लगाना चाहिए। सेकंड आता है प्लांट लगाने के तुरंत बाद इरिगेशन देना चाहिए। सब जनरल बातें हैं, आप सब लोग को पता है, फिर भी सुन लो। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना चाहिए। प्लांटेशन का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए। जो भी पौधरोपण का कार्य है, पौधे लगाने का जो कार्य है, वो जून जुलाई या जुलाई अगस्त में करना चाहिए। सुरक्षा के लिए चारों तरफ वृक्ष झाड़ी लगाना चाहिए, यानी कि जहाँ पे अपन बाग बगीचे लगा रहे, फल वृक्ष लगा रहे, उसको सुरक्षा देने के लिए गाय से, मनुष्य से, चोर से उसको क्या करते हैं? वृक्ष झाड़ी या तार के कटीले तार अपन लगाते हैं। उसके बाद प्रॉपर अपन फूल को एक लाइन पे लगाना चाहिए। आकर्षक बनाने के लिए गमलों में फूलों को लगाना चाहिए। ये सब बेसिक सी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक ऑर्चर्ड प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड इनिशियल व्हील ऑर्चर्डिंग और प्रारंभिक क्रियाएँ क्या क्या करते हैं, इनिशियल प्रिपरेशन फॉर ऑर्चिड इस्टाब्लिशमेंट, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। टॉपिक कुछ हार्ड नहीं है, ईजिली है। समझ आए तो आगे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।